हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक अस्पृश्यता। ये आपकी बुक का 95 नंबर पेज है और लेसन है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जाति व्यवस्था के एक अत्यंत घृणित रूप में इसको जाना जाता है। दूषित पहलू है यह। धार्मिक और कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जाति जो है उसके सदस्यों के विरुद्ध ये कठोर दंड का भी प्रावधान करता है। अछूत माने जाने वाली जातियां जो हैं वो जाति सोपान या अधिक्रम में कोई भी स्थान नहीं रखती हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। इसका अर्थ है कि जो जाति व्यवस्था है उसके अंदर जो अधिक्रम है, सीढ़ी नुमा जो सिस्टम है, जिसको किसी को उच्च स्थान किसी को निम्न स्थान दिया गया है, लेकिन उसमें अछूत माने वाली जातियां जो हैं, जिनको अछूत माना जाता है, उनको कोई भी स्थान वो उस सोपान के अंदर नहीं है, उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। इन जातियों के जरा सा छू जाने भर से भी अन्य सभी जातियों के सदस्य अपने आप को अशुद्ध मानते हैं और इसके लिए उनको कठोर दंड देते हैं। और वे व्यक्ति जो छुए जाते हैं वो फिर से अपने आप को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण की क्रियाएं करते हैं। उनका मानना है कि इनके छू जाने से वे अशुद्ध हो गए हैं। दक्षिण भारत में तो दूर से अशुद्धता की धारणा है, यानी कि किसी व्यक्ति के अछूत के समझे जाने वाले व्यक्ति की छाया से भी वे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अछूत से दूर रहने का आदेश जो है ये व्यवस्था देती है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि अस्पृश्यता के 3 आयाम हैं। अपवर्जन या बहिष्कार, ये आप कर चुके हो पिछली क्लास में, और अनादर, और थर्ड है अधीनता और शोषण। जो अछूत माने जाने वाले व्यक्ति हैं उनको अधीनता और शोषण नहीं सहन करना पड़ता, क्योंकि उनसे तो दूरी बनाकर रखी जाती है। लेकिन जो अन्य निम्न जातियां हैं जिनको कि स्पर्श माना जाता है, वे अधीनता और शोषण का जीवन जीते हैं। परंतु जो अछूत हैं उन्हें बहिष्कार का बहुत अधिक चरम रूप जो है वो सहना पड़ता है, जो कि अन्य स्पर्श मानी जाने वाली निम्न जातियां जो हैं उनको ये रूप सहना नहीं पड़ता। दलितों को बहिष्कार के कई भयानक रूप जो हैं वो सहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए उनका पीने का पानी जो है उसके स्रोत अलग होते हैं, हैंडपंप, कुएं, घाट अलग होते हैं। धार्मिक पूजा पाठ आराधना में वो त्योहारों में भाग नहीं ले सकते और अनेक छोटे काम उनसे करवाए जाते हैं, जैसे ढोल नगाड़े बजाना, और अनादर और अधीनता सूचक जो है उनसे कार्य करवाए जाते हैं। ऊंची जातियों के लिए जबरदस्ती उनसे सम्मान प्रदर्शित करवाया जाता है, जैसे टोपी को उतारना, पगड़ी उतारना, पहने हुए जूतों को उतारकर हाथ में पकड़ लेना, और कभी भी चमचमाते कपड़े ना पहनना, सिर झुकाकर खड़े रहना। ये सारे कार्य जो है उनसे करवाए जाते हैं। इसके अलावा अपशब्द सुनना, अपमान सहना उनका रोजमर्रा का काम है। आर्थिक शोषण तो मानो अस्पृश्यता की कुरीति का सदा से ही जुड़ा हुआ हिस्सा है, यानी कि उनसे बेगार करवाई जाती है। बेगार का अर्थ होता है कि काम करवाकर पैसे न देना। उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाते, उनकी संपत्ति तक छीन ली जाती है। अस्पृश्यता एक पूरे भारत की प्रघटना है। अस्पृश्यता जो है, ये जो जातियां हैं इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, भिन्न भिन्न नामों से इनको पुकारा जाता है। इन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन मूल अर्थ चाहे इनका कुछ भी हो, लेकिन ये सब नाम जो है अत्यंत अपमान सूचक और निंदात्मक हैं, जिनका आज जो है गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। परंतु अब आज अगर इनको कोई प्रयोग करता है इन शब्दों को, तो उसके दंडनीय अपराध माना गया है। और महात्मा गांधी जी ने इन्हीं नामों के निंदात्मक आरोप को खत्म करने के लिए 1930 के दशक में इनके लिए नया शब्द गढ़ा, वो था हरिजन, जिसका अर्थ है परमात्मा के बच्चे।
अन्य नेता जो हैं, समुदाय और नेता जो हैं, उन्होंने दूसरा शब्द गढ़ा, वो था दलित, जिसका अर्थ होता है कि पैरों से कुचला हुआ और उत्पीड़ित व्यक्ति। यह शब्द ना तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यूज़ किया गया और ना ही अक्सर उनके द्वारा ये इसलिए, परंतु जो ये शब्द है उसके अंदर ये जो अंबेडकर का चिंतन और दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी थी, इस शब्द में ही झलकती है। 1970 के मुंबई जातीय दंगे जो हुए थे, उन दंगों में इस शब्द का सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में प्रयोग हुआ। यह शब्द पश्चिम भारत में उसी समय पश्चिम भारत में दलित पैंथर्स के रूप में एक नया उग्र समूह उभरा। उग्र मतलब गुस्से वाला। उसने अपने अधिकारों और मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्ष में इस शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? हमने क्या पढ़ा अब तक? जाति व्यवस्था घृणित रूप है, इसके लिए दंड कर्मकांडीय दृष्टि से निम्न समझी जाने वाली जातियों के लिए विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान है। निम्न जातियां जो हैं, ये अछूत जातियां जिसको कहा जाता है, उनके छू जाने से अत्यंत कठोर दंड उनको दिया जाता था। कई क्षेत्रों में दूर से अशुद्धता की धारणा थी और अस्पर्श माने जाने वाली ये जातियां जो हैं, इनके 3 आयाम हैं। अपवर्जन यानी इनके बहिष्कार किया जाता है, इनका अनादर किया जाता है और इनके साथ दीनता और शोषण का जीवन भी जिया जाता है। अन्य नीची जातियों को अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता था, परंतु अस्पर्श जातियों को बहिष्कार का चरम रूप जो है उनको सहन करना पड़ा। उदाहरण दिए हुए हैं, ये भी हमने किया। कौन कौन से उदाहरण हैं? ये सारे उदाहरण हैं। महात्मा गांधी ने 1930 के दशक में इन्हें हरिजन का नाम दिया, जिसका अर्थ था परमात्मा के बच्चे। अन्य नेताओं द्वारा दूसरा शब्द गढ़ा, दलित, जिसका अर्थ है पैरों से कुचला हुआ। और मुंबई जातीय दंगों में इनका प्रयोग बढ़ चढ़कर किया गया, इस शब्द का, दलित का। दक्षिण भारत में दलित पैंथर्स का एक समूह उभरा और अपने अधिकारों, मान मर्यादा के लिए उसने इस शब्द का प्रयोग किया। तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।